वो सोच जिसे लोग शिक्षा और सियासत का अनोखा मेल या मंत्री प्रोफेसर कहते हैं, जहां एक नेता मंत्री की कुर्सी पर बैठा हो और फिर भी कॉलेज के क्लासरूम में छात्रों को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने चला जाए। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि बिहार की सियासत का नया पैटर्न है, जो मंत्री पद, प्रोफेसर की नियुक्ति, छात्रों के बीच सीखना सिखाना और अगली पीढ़ी की राजनीति के सपनों से भरा हुआ है। हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने फिर से इस अनोखे मेल को सबके सामने ला दिया, जहां बिहार सरकार में जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी एएन कॉलेज पटना पहुंचे छात्रों को राजनीति का पाठ पढ़ाने। जैसे वो मंत्री की कुर्सी से सीधे क्लासरूम की कुर्सी पर बैठ गए हो। यह हरकत देखकर जनता में उत्साह है और जब आप ये देखेंगे तो आप खुद ही इसे रिवाइंड करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, आपको वीडियो को पीछे जाकर रिवाइंड नहीं करना पड़ेगा या उंगलियों को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ वीडियो को प्ले करते हैं, पॉज करके सच ढूंढते हैं और रिवाइंड करके असली पिक्चर भी समझाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी वीडियो की जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रही है, जहां मंत्री रहते हुए प्रोफेसर बनकर क्लास लेने वाले अशोक चौधरी अब बिहार की सियासत में नया ट्विस्ट ला रहे हैं। और ये वीडियो बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में भी एक बड़ा संकेत दे रहा है। सबसे पहले आपको वो बड़ी स्क्रीन पर वीडियो दिखा देते हैं जिसने बिहार की सियासी दीवार हिला कर रख दी है। आपने ये वीडियो को देखा, ये वीडियो करीब 12 सेकंड का है और सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो की शुरुआत में जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी एएन कॉलेज पटना के गेट पर पहुंचते नजर आते हैं। छात्रों की भीड़ उनके स्वागत में खड़ी है। वो मुस्कुराते हुए अंदर की ओर बढ़ रहे हैं। पीछे उनके समर्थक और छात्र नारेबाजी कर रहे हैं। मंत्री साहब, प्रोफेसर साहब की गूंज सुनाई दे रही है। वीडियो में कॉलेज का पुराना कैंपस दिखाई दे रहा है, जहां 1991 में अशोक चौधरी ने खुद राजनीतिक शास्त्र की पढ़ाई की थी। अब वही नेता 2026 में मंत्री बनकर उसी कॉलेज में क्लास लेने पहुंचे हैं। रास्ते में जगह जगह छात्र फूल मालाएं पहना रहे हैं। अशोक चौधरी कार से उतरकर छात्रों से हाथ मिला रहे हैं। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक है, जैसे मंत्री पद में उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा जिम्मेदार बना दिया है। वीडियो में बैकग्राउंड में एएन कॉलेज का वो भवन दिखाई दे रहा है जिसकी नींव 2015 में शिक्षा मंत्री रहते हुए उन्होंने खुद रखी थी। पोस्ट के अनुसार ये 25 मार्च का वीडियो है, जब अशोक चौधरी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त होने के बाद पहली बार क्लास में गए थे। वीडियो में कोई आवाज तो नहीं है, लेकिन दृश्य इतना जोरदार है कि देखने वाला समझ जाता है कि ये सिर्फ क्लास नहीं, ये बिहार की सियासत का नया अध्याय है। अब चलिए आपको वीडियो को पॉज करके असली पिक्चर को समझाते हैं कि आखिर मंत्री रहते हुए प्रोफेसर बनकर क्लास लेने का ये फैसला बिहार की सियासत में क्यों इतना महत्वपूर्ण है और कैसे ये वीडियो बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में जुड़ गया है। अशोक चौधरी को बिहार का शिक्षा और सियासत का सेतु कहा जा रहा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता है। पटना के एएन कॉलेज में 1991 में राजनीतिक शास्त्र में एमए करने वाले अशोक चौधरी 2015 में नीतीश कुमार सरकार में शिक्षा मंत्री रहे। उसी समय उन्होंने रामनाथ कोविंद के साथ इस कॉलेज में आकर नया भवन बनाने का ऐलान किया था। आज 11 साल बाद वही भवन बन गया और अब मंत्री पद संभालते हुए उसी जगह छात्रों को पढ़ाने पहुंच गए। अशोक चौधरी ने मीडिया से खुलकर बात की और साफ कहा कि बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने मंत्री पद संभालते हुए प्रोफेसर बनकर क्लास ली हो। उन्होंने बताया कि उनके अंदर हमेशा से जिज्ञासा बनी रही। कभी बच्चे उन्हें कुछ सिखाते तो कभी उन्हें बच्चों को सिखाने का मौका मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि आज वो कुछ बच्चों के साथ बैठकर सीखने वाले हैं। उन्होंने याद दिलाया कि उन्होंने एमए की डिग्री 1991 में पूरी की थी और अब 2026 हो गया।
उन्होंने माना कि थोड़ा नर्वस भी है, लेकिन फिर भी ठीक है क्योंकि विषय उनके आसपास का है और इसमें काफी सहज महसूस कर रहे हैं। अब असली तस्वीर यह है कि बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चा हो रही है कि वो जल्द ही राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस पूरी तरह से तेज हो जाएगी। इस रेस में निशांत कुमार तो पहले से ही हैं, तेजस्वी यादव नजर नहीं आते और जेडीयू के कई अन्य अनुभवी चेहरे पहले से ही चर्चा में हैं। ऐसे में अशोक चौधरी जैसे वरिष्ठ और अनुभवी नेता का ये कदम सिर्फ एक क्लास लेना नहीं है, ये युवा पीढ़ी को राजनीति की असली शिक्षा देने का गहरा संदेश है। वो छात्रों को यह स्पष्ट रूप से बताना चाहते हैं कि सियासत केवल कुर्सी और सत्ता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें ज्ञान, समझ और निरंतर सीखने की प्रतिक्रिया भी शामिल है। 2015 में जब अशोक चौधरी शिक्षा मंत्री थे, तब उन्होंने रामनाथ कोविंद और नीतीश कुमार के साथ एएन कॉलेज का दौरा किया था। उसी दौरे में उन्होंने कॉलेज में नया भवन बनाने की घोषणा की थी। आज 2026 में वही भवन पूरी तरह तैयार हो चुका है और वो खुद उसी भवन में छात्रों को क्लास दे रहे हैं। उन्होंने भावुक होकर कहा कि जिस बिल्डिंग को हमने बनाया था, आज उसी में पढ़ाने का मौका मिल रहा है। ये महादेव का आशीर्वाद है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या अशोक चौधरी अब बिहार के अगले मुख्यमंत्री की लिस्ट में शामिल हो जाएंगे क्या? इनडायरेक्टली हाँ, वो खुद मुख्यमंत्री की कुर्सी की दौड़ में सक्रिय रूप से नहीं है, लेकिन जेडीयू पार्टी में उनका काफी वजन और सम्मान है। नीतीश परिवार को उनका पूरा समर्थन प्राप्त है। युवाओं को पढ़ाकर और राजनीति की बारीकियां समझाकर वो अगली पीढ़ी के लिए एक नया और सकारात्मक मॉडल तैयार कर रहे हैं। एएन कॉलेज के छात्रों से उन्होंने साफ कहा, राजनीति और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते। अशोक चौधरी जब कॉलेज के गेट पर पहुंचे तो छात्रों की भारी भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गई। स्वागत, मुस्कान और उत्साह का माहौल था। ये दृश्य साफ बता रहा है कि बिहार में अब मंत्री केवल कुर्सी पर बैठकर काम नहीं करते, बल्कि क्लासरूम में भी आकर युवाओं के बीच जाते हैं। ये पुरानी बाहुबली राजनीति से बिल्कुल अलग है। ये ज्ञानी राजनीति का एक नया और सकारात्मक रूप है जो बिहार की सियासत में ताजगी ला रही है। कट्टरपंथी सोच की तरह ये भी बिहार की राजनीति का एक नया पैटर्न बनता जा रहा है। मंत्री पद पर रहते हुए प्रोफेसर बनना, छात्रों को पढ़ाना और अगले मुख्यमंत्री की रेस में युवाओं को तैयार करना। असली तस्वीर यह है कि बिहार की जनता वैसे नेताओं को देखना चाहती है जो सत्ता का भोग करने के साथ साथ ज्ञान भी बांटे और समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका निभाए। अशोक चौधरी ने न सिर्फ अपनी सियासी वापसी दिखाई है, बल्कि जेडीयू पार्टी को एक नया और प्रगतिशील चेहरा भी दिया है। नीतीश कुमार के बाद बिहार में कौन मुख्यमंत्री होगा, ये सवाल इन दिनों हर कोई पूछ रहा है। अशोक चौधरी ने इसका जवाब शिक्षा से शुरुआत करके दे दिया। वो दिखा रहे कि सत्ता की दौड़ से पहले ज्ञान और समझ की नींव मजबूत करनी चाहिए। वीडियो में छात्र फूल बरसा रहे हैं, मंत्री क्लासरूम की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरा उत्साह बता रहा है कि एएन कॉलेज पटना में आज सिर्फ एक सामान्य क्लास नहीं चल रहा है, बल्कि बिहार की आने वाली सियासत का एक नया ट्विस्ट लेकर तैयार है। सत्ता और शिक्षा का ये अनोखा मेल, महादेव का आशीर्वाद और जेडीयू का नया मॉडल बिहार की राजनीति को नया दिशा दे रहा है। तो प्ले एंड पॉज में आज यही था एएन कॉलेज पटना की उस अनोखी क्लास की पूरी कहानी, जहां जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी छात्रों को राजनीतिक शास्त्र पढ़ाने पहुंचे। बिहार के अगले मुख्यमंत्री की रेस में ये एक बड़ा संकेत है। सत्ता और शिक्षा का अनोखा मेल है, महादेव का आशीर्वाद और जेडीयू का नया मॉडल है। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।